नमस्कार, मैं डॉक्टर रामानंद काबरा। आज मैं आपके सामने प्रेम की ऐसी कहानी रख रहा हूँ जो न आवाज़ मांगती है, न पहचान और न ही किसी प्रतिफल की उम्मीद करती है। ये कहानी है कर्तव्य की, समर्पण की और उस प्रेम की जो स्मृति खो जाने पर भी खत्म नहीं होता। आइए सुनते हैं। मैं जानता हूँ, एक ऐसा प्रेम जो ईश्वर की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति बन गया। बारिश की नमी उस दिन कुछ अलग थी, शरीर से ज़्यादा आत्मा तक उतर रही थी। गोपीनाथ 70 के पार के वर्ग हर सुबह 8:15 पर फिजियोथेरेपी सेंटर के बाहर खड़े मिलते। झुका हुआ शरीर, कांपती अंगुलियां, धीमी चाल, लेकिन चेहरे पर एक भी शिकन नहीं। सेंटर का समय 8:30 लिखा था, लेकिन डॉक्टर हर रोज 9 बजे तक आते। 3 दिन गोपीनाथ आए, दरवाजे पर जाकर देखते और बिना शिकायत किए 8:45 पर लौट जाते। डॉक्टर को ये अजीब लगा। उन्होंने कैमरे से देखा, ये व्रत बार बार आता है पर बिना मिले वापस क्यों चला जाता है। अगले दिन डॉक्टर ठीक 8:30 पर वहाँ मौजूद थे। गोपीनाथ अंदर आए, इलाज शुरू हुआ। डॉक्टर ने हल्के से पूछा, बाबूजी आप रोज आते हैं, फिर चले क्यों जाते हैं? थोड़ा इंतजार करना भारी लगता है क्या? गोपीनाथ ने नजरें झुका ली, बहुत धीमे बोले, डॉक्टर साहब मेरी पत्नी को अल्जाइमर है, 3 साल से नर्सिंग होम में है। मुझे 9 बजे, ठीक 9 बजे उसे नाश्ता खिलाने पहुंचना होता है, बस इसीलिए चला जाता हूँ। डॉक्टर हल्के मजाक में हंसे, ओहो देर हो जाए तो पति ने डांट देती है क्या? गोपीनाथ के होंठ हिले, लेकिन हंसी नहीं आई। उनकी आंखों दूर कहीं टिक गई और आवाज़ टूटते हुए बोली, नहीं डॉक्टर साहब, वो अब कुछ नहीं कहती, मुझे पहचानती भी नहीं, देखती है तो ऐसे जैसे कोई अजनबी हूँ। अल्जाइमर ने उसकी सारी यादें मिटा दी हैं। डॉक्टर अवाक थे। गोपीनाथ की आवाज़ अब और भर आई, लेकिन मैं रोज चाहता हूँ, 3 बार जाता हूँ, नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का भोजन लेकर। डॉक्टर की आंखें फैल गई। उन्होंने पूछा, जब वो नहीं बोलती, न पहचानती, तब भी? गोपीनाथ का गला भराया, आवाज़ कांपी, हाँ डॉक्टर साहब, उसने ज़िंदगी में मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, हर संघर्ष में मेरे साथ रही। आज वो असहाय है तो मैं कैसे पीछे हट जाऊं? फिर वो वाक्य आया जिसने कमरे की हवा रोक दी। उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे और उन्होंने धीरे से कहा, हाँ डॉक्टर साहब, वो नहीं जानती मैं कौन हूँ, पर मैं तो जानता हूँ कि वो कौन है। इसके बाद उनकी आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई। कमरे में गहरी चुप्पी छा गई, ऐसी चुप्पी जिसमें कोई शोर नहीं था, पर एक रिश्ता चीख चीख कर बोल रहा था। डॉक्टर ने सिर झुका लिया। आज उन्होंने प्रेम का सबसे शुद्ध रूप देखा, एक ऐसा प्रेम जो पहचान पर निर्भर नहीं, कर्तव्य पर टिकता है। एक ऐसी सेवा जिसमें कोई अपेक्षा नहीं, एक ऐसा नाता जो स्मृति के परे जाकर अनंत बन जाता है। जब प्रेम पहचान का मोहताज नहीं रहता, तब वह ईश्वर की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति बन जाता है। और वही गोपीनाथ का प्रेम था। मैं था डॉक्टर रामानंद काबरा। संबंधों की असली परीक्षा तब नहीं होती जब सब कुछ आसान हो, बल्कि तब होती है जब साथ निभाने का अर्थ सिर्फ कर्तव्य रह जाए। गोपीनाथ ने हमें याद दिलाया कि प्रेम सिर्फ पहचान नहीं, प्रेम सिर्फ शब्द नहीं, प्रेम वह है जो तब भी कायम रहे जब दुनिया की सारी यादें मिट जाए। बहुत जल्दी फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नई सीख और एक नई संवेदना के साथ। ये कहानी कैसे लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा, और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी लेकर।